चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन आंसर में क्या है, एक पदेन उत्तरम वदत, मतलब क्या है कि इन सब जो प्रश्न है उसको हमें एक पद में मतलब उत्तर देना। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको क में कह रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। मतलब क्या है, हिरण्मयने का सबसे पहले मतलब समझते हैं। हिरण्मयने का मतलब क्या हो जाता है, हिरण बिल्कुल नहीं होता। हिरण मतलब जैसे एक स्वर्ण मृग का नाम सुने होगा, रामायण कथा में आता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर वहीं से इस बात को लिया गया हिरण्मय। यानी क्या हो जाएगा, स्वर्ण सा यानी सोने सा कोई पात्र, उसका मुख किसी और है। ठीक है, तो तुम श्लोक पढ़ोगे तो उसमें तुमको फर्स्ट श्लोक में आ जाता है कि हिरण्मने पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। मतलब क्या है कि हिरण्मयन पात्रेण का मुख जो है किसी और है, सत्य की ओर न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य की ओर। हिंदी में लिखना चाहो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य की ओर। ठीक है, और इसको तुमको संस्कृत में भी इसका देना होगा, तो संस्कृत में इसका क्या दे दोगे, सतस्य। ठीक है, संस्कृत में इसका क्या दे दोगे, सतस्य, सत्यस्य। ओके। चलो ख में आ जाओ, सत्य धर्माया प्राप्तेय किम अपाप्रेण। ठीक है, सत्य धर्माया प्राप्तेय किम अप्राप्य। तो सत्य, सत्य का मतलब तुम जान रहे हो। ठीक है, और धर्म का मतलब जान रहे हो, प्राप्त का मतलब जान रहे हो, किम का मतलब अपावृण्य का मतलब नहीं। तो अपावृण्य का मतलब होता है हटाना होता है। ठीक है, अपावृण्य का मतलब क्या होता है, हटाना या हटा देना, इसको भी हम। ठीक, तो सत्य धर्म में प्राप्त है किम अपराध, तो सत्य धर्म जो है किसको हटा देता है। यानी क्या होता है, सत्य धर्म जो है हमें सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या हटा देता है, यानी हमें लोभ लोभ लालच हटा देता है। यहाँ पर लोभ लालच मंत्र में क्या है, सोने की ओर न हिरण मैंने पात्र न, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिरण मयन पात्र। ठीक है, तो यदि तुम संस्कृत का क्या कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देखोगे तुमको बिल्कुल आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। खबर है कि ब्राह्मण मुखम कीन आच, चलो ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ग में तुमको क्या करा है कि ब्राह्मण मुखम कीन आच्छादित मस्ती। यहाँ पर ब्राह्मण मुखम की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतस्य मुखम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नहीं तो समझ कर भी कर सकते हो। ब्राह्मण क्या मतलब जो तात्पर्य बनता है वह सतस्य यानी सत्य की ओर। ठीक है, तो ब्राह्मण मुखम कहो या आप सतस्य मुखम कहो, किन आच्छादित मुक्ति, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वही हिरण्मय है। जैसे सत्य, सत्य वाला देखे थे ना, इसी तरह से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हिरण्मयन पात्रे, हिरण्मयन पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, महतो महियान कौन। ठीक है, किसकी किसकी महत्ता को हम ज्ञान करते हैं, महियान। महतो महियान का मतलब, महतो का मतलब क्या है कि महान हो जाता है, और महियान का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, यानी किसका जो है वो इसका महान से उसका मैंने क्या करते हैं, उसका फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो हम आत्मा को मैं कहते हैं, आत्मा जो है तो वे क्या होते हैं, वह महान, इस श्लोक के अनुसार। ठीक है, अनु अन्यान कम। ठीक है, अनु अन्यान कम, तो अन्यान का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म हो जाता है यानी छोटा हो जाता है। और अनु मतलब अनु से बना है वर्ड, अनु। ठीक है, तो अनु और अणु यही हो गया, यानी अनु से भी यानी सूक्ष्म छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, अनु से भी छोटा। यदि केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अनु सबसे छोटा होता है। और आत्मा जो है, वेद हमें बताता है आत्मा जो है सबसे क्या है, सूक्ष्म है या सबसे। पृथ्वी व्यादे महत्व परिमाण युक्यतात् पदार्थ महतर। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे महान चीज कौन सा है, तो पृथ्वी पर इस श्लोक के अनुसार है, इस पाठ में सबसे महान चीज क्या है बाबू, आत्मा ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, आत्मा। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या करें, किमस पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादातो आत्मन महिमानम पश्यति सोकर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो पुरुष है, ठीक है, उसका आत्मा यानी किसका हम महान गाथा हम पढ़ रहे हैं।
यानी हम किस पुरुष को हम महान, तो जो विद्वान पुरुष हो जाता है उसी को ना महान कहते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पर तुमको मुंडक उपनिषद का यदि है फोर्थ यदि मंत्र हम पढ़ेंगे तो उसमें यथा नद सेन्दमान समुद्रे यस्तत् गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यहाँ पर तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषों में पति दिव्यम में तुम पढ़ोगे तो उसमें पता चल रहा है कि विद्वान को ही दिव्य पुरुष को दर्जा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्वान ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्वान। किम जय प्राप्त, ठीक है, किम जय प्राप्त, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, यानी किसको प्राप्त, तो हम किसको प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे हैं, इस मंत्र में हमें क्या बता रहे हैं सत्य की प्राप्ति की ओर ना बाबू। इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य की ओर, या तो सत्यम। हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ सत्य की, क्या कर रहा है किम जय न प्राप्त, ठीक है, तो किसकी प्राप्ति हम नहीं कर, सत्य को प्राप्त कर रहे हैं तो असत्य को हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं, असत्य है, या तो कह सकते हैं असत्य। काम नाम रूपच विहाय समुद्रे अस्त गच्छन्ति, ठीक है, किस नाम के रूप को जो समुद्र जो है वह अस्त होता है, उसका नाम क्या होता है, समुद्र में अस्त कौन होता है वो नदी, तो नदी का यहाँ पर क्या है संस्कृत में क्या होता है नघन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एक पद जो उत्तर है उसको देने में कोई दिक्कत नहीं आओगे, सब समझ गए। अब आ जाते हैं कि एतासाम पदनाम प्रथम चरण मौखिक रूपे पूर्णतः, मतलब क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है एक तरह से। ठीक है, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है, सब फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स। तो श्लोक के अनुसार हिरण महीना के बाद क्या आता है पात्रिन, क्या हो जाएगा पात्रिन। अनूर्नियान के बाद क्या होता है महतो महियान ना, इसका क्या हो जाएगा महतो महियान। जिस तरह से श्लोक में दिया है उसी तरह से हमें सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते के बाद क्या है नानृतम ना, नानृतम। यथानद, यथानद के बाद क्या होता है संत माना ना, चंदन। वेदा हमेता के बाद क्या होता है महंतम ना, ठीक है। ये सब श्लोक है। इतेसा पदा नाम अर्थ यानी अपहितम का अर्थ क्या होगा सत्य धर्माय का, नूरनीयान का, अकृतु का, बीत शोका का, वितत का, देवयान का, आप्त काम का, स्यंदमान का, अयन, सबका क्या हिंदी अर्थ क्या, ठीक है। चलो, तो अपहितम का मतलब क्या होता है सबसे पहले अपहितम का, तो इसका मतलब क्या होता है ढका। सत्य धर्माय का मतलब यहाँ पर क्या है अपहितम हो गया ना बाबू, अपहितम के बाद कौन है सत्य धर्माय, तो सत्य धर्माय का मतलब क्या हो जाता है वो सत्य सत्य, यानी धर्म सत्य भी इसको लिख सकते हो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो धर्म सत्य लिखो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज का लियो ना, तो उसी तरह से इसका धर्मवान है। अनोरनियान अभी हम देखे थे क्या बहुत छोटा से छोटा को अनोरनियान बोलते हैं, ठीक है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म। आकृतु का ना, तो आकृतु का मतलब क्या हो जाता है शोक रहित, ठीक है, यानी उसको कोई शोक नहीं। आकृतु का क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्यमान। अब बीत शोका का क्या हो जाएगा शोक रहित, ठीक है। और वितता का क्या हो जाएगा
प्रसिद्ध है। और देवयान का क्या हो जाएगा, देवलोक यानी स्वर्ग। आप्त काम का क्या हो जाएगा, जो जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, आप्त काम का क्या हो जाएगा, जिसकी मोक्ष की क्या हो गई, प्राप्ति। मोक्ष की। स्यंदमाना, तो स्यंदमाना का मतलब क्या हो जाएगा, बहने वाला। ठीक है, यानी बहने वाला, जैसे नदी बहते रहती है तो उसी तरह से। अनाय का क्या हो जाएगा, प्राप्ति, और इसे हम प्राप्त कर सकते। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, स्व समृद्धा कंचित संस्कृत प्रार्थना, संस्कृत में जो प्रार्थना होता है वो क्या। ठीक है, तो त्वमेव माता तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है, त्वमेव माता पिता, नहीं, त्वमेव माता या पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। ठीक है, तो यही श्लोक लिखना है। फिर से बोलता हूँ, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। यह श्लोक लिखना है और कुछ नहीं। अब बढ़ जाते हैं लिखित में, इसको एक पद में उत्तर दो। ठीक है। तो सतस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम इति। तो सत्य का जो मुख है किस ओर है, दूसरी तरफ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिरणमय। हिरणमय। चलो अब आ जाते हैं फ के ऊपर। फ में क्या करें, दूसरा कस्य सतस्य मुखम अपावृणी। दूसरा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा का मतलब सूर्य। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं दूसरा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सूर्य। ठीक है, तो कुशा यानी सूर्य ततस्य मुखम अपावृणी। ठीक है, अपावृणी का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले इस समझने का, इसका मतलब होता है कि हटा। तो हम क्या करेंगे कि हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारे ऊपर जो है असत्य का उस पात्र को हटा दो। असत्य का पात्र यानी मुख पर, यानी जो सत्य का जो मुख है स्वर्ण आवरण से जो ढका हुआ है उसको हटा करके, और हमें क्या करती है, सत्य की हमें प्राप्ति है, उस आवरण को हटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो गुस्सा जो है तस्मै सतस्य है, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गुस्सा किससे प्राप्त करा प्रार्थना करते हैं, गुस्सा जो है तस्मै सतस्य। तो किसके मुख से सत्य का जो है पात्र, गुस्सा जो है हटा। ठीक है, तो गुस्सा किसी जो सत्य जो है, स्वर्ण आवरण से जो ढका हुआ उसी पात्र को ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वर्ण आवरण। और स्वर्ण आवरण का ही जो हो जाता है मतलब हिरण में। ठीक है, क महतो महियान। ठीक है, तो किसकी यहाँ पर तुम हम लोग क्या कर रहा है, क महतो महियान अस्ति। तो हमने एक कथन वाला बात में थे उसमें भी देखा, इसका महत्व को हम गुणगान कर, इसका गुणगान कर, आत्मा का नहीं। किम जयते। ठीक है, तो किम किसकी जीत हो रही, सत्य के। सत्य। देवयान पंथ केन विदिता अस्ति। ठीक है? तो देव यानी देवलोक की प्राप्ति कब होगी, जब तुम सत्य के पाथ पर चलोगे तब ना, कहा जाएगा। नदा के ब्याया समुद्र, यानी नदी जो है जो बहते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो नदी क्या त्याग करती है, नदी जो है अपना गुण त्याग करती है, यानी अपना नाम त्याग। क्योंकि यदि समुद्र में गंगा जमुना सब मिक्स होकर सब हम समुद्र में, उसमें तो गुण नहीं रहते कि गंगा का कौन, जमुना। तो सब अपना नाम न त्याग देता है तो क्या होगा,
साधक पुरुष यानी जो विद्वान पुरुष है वो क्या सोचता है, वह हमेशा साधक पुरुष है, विद्वान पुरुष को क्या सोचता है, मैं अज्ञानी हूँ, बाकी सब क्या है, विद्वान है, और ऐसा ही सोते सोते क्या होता है कि मृत्यु की प्राप्ति है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, साधक पुरुष विद्वान कम अत्यधिक, यानी उसकी क्या होती है, सोते सोते क्या होती है, मृत्यु की प्राप्ति ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि नीचे जो लिखी गई उदाहरण के अनुसार इन सबको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर एक का उत्तर दे कि सतस्य मुखम के अपहितम स्थिति का क्या है, सतस्य मुखम हिरण्मय न पात्रे न अपहितम। इसी तरह से सबका आंसर है, क्या करा है, कस्य गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आत्मा जो है कहाँ पर स्थित है? आत्मा हृदय में नहीं स्थित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हृदय। हृदय। ठीक है, आत्मा कहाँ स्थित है, हृदय में। हृदय, और उसके बाद फिर जो भी है देह, और उसको काट दो, क्या दे आवे, अनु अनियान ना, अनियान आत्मा। आत्मा निहित अस्थि। निहित अस्थि है ना, अस्थि जो। ओके, हम क्या कर रहा है कि विद्वान कस्मात विमुक्तो भूतवा परात परम पुरुषम। ठीक है, तो विद्वान जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने नाम रूप को त्याग करके क्या करते हैं, वह परोक्ष सिद्धार जाते हैं ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्वान के बाद नाम रूप लगा देना, बाकी सब कुछ वैसे। विद्वान, नाम रूप, विद्वान, नाम रूप, और क्या हो जाएगा, और उसका बाकी जो भी है सब उतार देना, क्या है, विमुक्तो न, विमुक्तो है, भूतवा परात्परम पुरुषम, सब उतार देना। आप्त कामा ऋषि किम पथ, यानी जो ऋषि जो है ये सत्य की प्राप्ति के मतलब चलने पर किसकी प्राप्ति होती है, देवलोक की प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, आप्त काम। आप्त कामा ऋषि, देवलोक ना, क्या क्या हो जाएगा, देव यानी, देव यानी अथा, और रोही उतारना है, सत्यम, और क्या था, प्राप्त बंधु ना। विद्वान है किमसा पुरुष है, तो विद्वान क्या होता है, तीव्र पुरुष में, क्या हो जाएगा, विद्वान परात परम दिव्यम शब्द। हो गया, चलो, अब आ जाते हैं संधि विच्छेद का। तो कस्या पिहितम का संधि विच्छेद का क्या हो जाएगा, कस्य जोड़ अपिहितम ना, कस्य अपि, अनूर्नियान का क्या हो जाएगा, अनु जोड़ अनियान। अनु, जंतु निर्हितम का क्या हो जाएगा, जंतु जोड़ निहितम, जंतु जोड़ निहितम। आप्त कामा का क्या हो जाएगा, ही जोड़ आप्त कामा ना, आप। उपैति का क्या हो जाएगा, उप जोड़ ए। हो गया, अब नेक्स्ट आएगा प्रकृति प्रत्यय जो है, इसमें हमें, ठीक है, इसको कर दो अपहितम का ना, क्या हो जाएगा, अपहित में इसमें कत प्रत्यय, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, अपी ही जोड़ कत।
ठीक है, मैं एक प्रत्येक का पूरा वीडियो, प्रत्येक पूरा लॉन्ग चैप्टर है, इसमें 5-7 वीडियो है, उसको मैं डालने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसका पूरा वीडियो डाल दूंगा प्रत्येक का। ठीक है, 4-5 वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करना, उसको आप देख लें। इसमें कट प्रत्यय, इसमें जनरली सब में लग रहा है कि कट होता, निहितम ना, तो निहितम में भी कट प्रत्यय, नहीं जो कट हो, इसमें भी कट प्रत्यय। विमुक्त ना, इसमें भी कट प्रत्यय, सब में कट प्रत्यय। इसमें कट प्रत्यय नहीं करते, इसमें भी कट प्रत्यय, कट प्रत्यय, कट प्रत्यय, विहाया, इसमें कट प्रत्यय नहीं, यह है ना, इसमें लय प्रत्यय है। ये कौन प्रत्यय है? लय प्रत्यय, इसमें भी कट। ठीक है, समास विग्रह का है अनृतम। ठीक है, अनृतम क्या हो जाएगा? अन्न लग रहा है ना, तो अच्छा विग्रह भी करना है ना, तो विग्रह करोगे तो संस्कृत में, ठीक है, हिंदी में। ऐसे तो नई समास ये हो जाएगा, अन्न लगा हुआ है तो, जिसको यदि हम विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? न निरतम हो जाएगा। और ये समास का हो जाएगा नई। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम क्या हो जाएगा? आदित्य क्या आ जाएगा? यानी भगवान विष्णु का ना, देखा हो जाएगा बहुप्रेस। अच्छा, ठीक है, देखा हो जाएगा। तो आदित्य वर्णन, तो आदित्य, आदित्यस्य वर्णनम, वर्ण, पीत शोक है ना, यानी शोक रहित ना, इसका क्या हो जाएगा? हे बहुब्रीहि, तो शोक रहित यानी ईश्वर ही रहता है जिसको कोई शोक नहीं, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। देवयान ना, इसमें क्या है? देवयान, ठीक है, यानी इसमें क्या है, एक जो है, उसका जो बीच वाला जो पद है, यानी क्या है? प्रधान है, यानी प्रथम, ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। नान्यन, नान्यन यानी इनके जैसा क्या है? कोई नहीं। ये भी क्या हो जाएगा? बहु, यानी भगवान का ही वर्णन कर रहा है, भगवान ही जैसा कोई नहीं। अब वो रिक्त स्थान कह रहा है फिर से, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो श्लोक पढ़े होते, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिरण्मय न पात्र ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आगे यही भराएगा, आगे भराएगा बाबू, ठीक है, ये वाला जो टर्म, हिरण्मय न पात्र। श्लोक पर महतो महियाना, तो क्या हो जाएगा? अनोरनी याना। नानृतम में तो क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते ना, सत्य की कभी हार नहीं। यथा, ये नदी वाला ना है, तो यथा क्या हो जाएगा? नदा ना। तमेव, तो तमेव विदित्वा ना, विदित्वा। इन सबसे क्या करना है? वाक्य बना, ठीक है, तो सत्य से, तो सत्य से बात बनाना है, यदि हिंदी में कहीं लिखा होता है कि सत्य को कभी पराजित नहीं, ठीक है, तो हमें या तो हम सत्य बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसका सिंपल हो जाएगा सत्य, सत्य, चलो क्या है? सत्य, ठीक है, सतस्य, तो हमें क्या करना है? हमेशा सत्य जैसा आचरण करना चाहिए ना, क्या हो जाएगा? सतस्य आचरण शुरू। गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब क्या होता है? जाने वाला, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? राम, रामा कर दो, गृह, गच्छन्ति, विमुक्ता ना, विमुक्त यानी क्या होता है? यानी विद्वान को जैसे जनरली का, इसका क्या है? यानी विमुक्त यानी विद्वान को कभी शोक नहीं ना होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? विमुक्त, शोक रहित,
ऐसे शोक रहित का एक और वर्ड होता है बीच शोकाना, बीच शोका, का बीच शोका। अन्य ना, अन्य का हुआ मान, अन्य हो गया। ये था फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि सबको मजा आया।